आदाब, मैं मुमताज आलम से बात करूंगा मैं नूह और हरियाणा की। जी हां, जिस तरीके से हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने खट्टर सरकार यानी भाजपा सरकार को फटकार लगाई है और जो 5 सवाल खड़े किए हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं और वो चर्चा का विषय बने हुए, क्योंकि ऐसे सवाल शायद हिंदुस्तान की तारीख में कभी उठाए गए हों, वो भी हाई कोर्ट से, और बहुत बुनियादी और बहुत बड़े सवाल। क्योंकि नूह में जो वाकया हुआ उसके बाद जिस तरीके से बुलडोजर घरों पे चलाए गए, 800 मकानात, दुकान और न जाने क्या क्या होटल्स वगैरह जो गिराए गए हैं, और जिस तरीके से वहां लोगों को भगाया जा रहा है, खास तबके को, तो उसकी बुनियाद पर न सिर्फ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बुलडोजर पर पाबंदी आयद की है, बल्कि जो सवाल खड़े किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सवाल काफी चर्चा में है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। और 5 सवाल कौन से वो सुनने के लायक है और फिर उस पर बात की जाएगी कि ये क्यों सवाल उठाए गए। क्या इससे पहले किसी भी स्टेट में इस तरीके के सवाल उठाए गए? नंबर 1 सवाल जो हाईकोर्ट ने पूछा है खट्टर सरकार से कि हरियाणा सरकार जाति संहार तो नहीं कर रही है, यानी क्या खट्टर सरकार, हरियाणा सरकार नस्ली सफाई यानी एक खास नस्ल को तबाह करने की तो कोशिश नहीं कर रही? यह सवाल किया है। मतलब इतना बड़ा वाकया हुआ है कि यह हाई कोर्ट की तरफ से सवाल किया गया, ये कोई मामूली सवाल नहीं है। नंबर 2 सवाल, दूसरा सवाल किया गया, बुलडोजर लेकर एक समुदाय की इमारतों को तो नहीं तोड़ा जा रहा है? दूसरा सवाल यह है कि कहीं बुलडोजर लेकर के एक खास तबके के मकानात तो नहीं गिराए जा रहे हैं? और जो हो रहा है, खट्टर सरकार क्या जवाब देगी, कैसे जवाब देगी, यह तो कोर्ट में पता चलेगा, लेकिन यह सवाल यूं ही नहीं है। नंबर 3, तय प्रक्रिया के बगैर बुलडोजर चलाने जा रहे हैं। तय प्रक्रिया के बगैर यानी पहले से नहीं बताया गया, बल्कि अचानक, जैसा कि मैंने डिबेट में भी यह बात कही, सवाल उठाया था कि इस खट्टर सरकार को, पुलिस प्रशासन को पहले तो नहीं पता चला कि कौन कौन लोग हैं और कैसे इस घटना को रोका जाए, लेकिन जैसे वाकया होता है एक खास अंदाज में 2 दिन के अंदर बुलडोजर चलाने शुरू हो जाए, कैसे पता चला? वही सवाल हाईकोर्ट ने भी किया है। नंबर 4 सवाल, लॉ एंड ऑर्डर की आड़ लेकर बिना नोटिस दिए एक खास समुदाय के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं हो रही है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि आप बगैर नोटिस दिए, बगैर कुछ बताए खास तबके के खिलाफ कार्रवाई तो नहीं कर रहे। यह सवाल खट्टर सरकार से हुआ है। और 5वां सवाल, अब तक कितनी इमारतें बुलडोज की गई हैं? यह 5वां सवाल है, क्योंकि टीवी चैनलों पर जिस तरीके से दिखाया जा रहा है और बार बार एक बात कही जा रही है कि योगी मॉडल जो है वो हरियाणा में चल रहा है, नूह में चल रहा है, यानी योगी जी भी ऐसे ही करते थे और अब खट्टर भी ऐसे ही कर रहे हैं। और यही चीज आप देखिए मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार, शिवराज सरकार ने भी किया। क्या ये अदालत को अपने हाथ में लेना नहीं? क्या बगैर जुर्म साबित हुए और बगैर ये साबित हुए कि ये जो इमारत हम गिरा रहे हैं ये जायज है या नाजायज है, उस पर बुलडोजर चलाना, ये कहां का इंसाफ है? फिर अब इसको इस तरीके से देखा जा रहा है कि ये जो नूह में वाकया हुआ है इसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी पड़ेगा। यहां पे जो आसपास के इलाके हैं, जो सटे हुए हरियाणा से इलाके हैं, वहां पर इसका असर पड़ेगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या ये वाकई राजनीति हुई है? और राजनीति के चलते क्या इस तरीके से लोगों के घरों को गिराया जाएगा, लोगों की दुकानों को तबाह किया जाएगा? एक तरफ जहां दंगाई आग लगा रहे हैं, लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, वहीं सरकार जो है वो बुलडोजर चला रही, और 1 2 4 मकान नहीं,
यानी एफआईआर तो महज हुई है 110, 115, 200 मान लीजिए, लेकिन जो कार्रवाई हुई है वो 800 के करीब हुई है। अब आप बताइए कि कैसे सरकार को ये मालूम होगी। और इसीलिए हाईकोर्ट ने ये बड़ा सवाल उठाया है। अब तो ये कहा जा रहा है कि ये ऐसे सवालात हैं कि जिससे खट्टर सरकार को शर्म से डूब जाना चाहिए। खट्टर सरकार को तो इस्तीफा देना चाहिए, न सिर्फ इसलिए कि वहां दंगा कैसे भड़का, बल्कि इसलिए कि ये जो कार्रवाई हुई है ये किस नशे में हुई है, किस बुनियाद पे हुई है। कहीं इसके पीछे माफिया लैंड तो नहीं, लैंड माफिया तो नहीं, या सरकार की नीयत तो नहीं है कि ऐसी तमाम जमीनों पर कब्जा कर लिया जाए, या फिर नस्ल कुशी करने की तो वजह नहीं है, या नस्ली सफाई तो नहीं कि यहां से इनको भगाया जाए। क्योंकि जिस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं, आप देखिए नारा लगाया जा रहा है कि आप जो है 2 दिन में अगर अपने दुकानों में मुसलमानों को रखा है, अपने कारोबार में मुसलमानों को शामिल किया तो उनको निकाल दीजिए, वरना फिर जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार आप हैं और आपको गद्दार माना जाएगा। खुल्लम खुल्ला ये नारा, क्या ये संविधान के तहत हो रहा है? और अगर मान लीजिए कि हिंदू राष्ट्र की बात भी है, तो क्या हिंदू राष्ट्र में इस तरीके से किया जाएगा? क्या हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों का जीने का अधिकार नहीं रहेगा? नेपाल में हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, वहां पर भी मुसलमान थे और बहुत अमन तरीके से, पुरअमन तरीके से रहते थे। तो सवाल यह है कि ये क्या हो रहा है? और अब ये जो सवाल अदालत की तरफ से आया है, हाई कोर्ट की तरफ से आया है, ये मौजूए बहस है। अब देखना यह है कि सरकार जो है इस पर क्या जवाब देती है, जबकि सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। बार बार ये कहा जा रहा है, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है कि वो पहाड़ों पे चढ़ गए थे, उन्होंने हमला कर दिया, मंदिर तोड़ने की कोशिश की, जबकि वहां की पुलिस ये कह रही कि झूठ है, बेबुनियाद है। पत्थरबाजी जरूर हुई होगी जैसा कि दिखाई दे रहा है, लेकिन कौन लोग उसमें शामिल है पत्थरबाजी करने, यह भी पता लगाया जाना चाहिए। कहीं जो साजिश करता है ये उनका ग्रुप तो नहीं है कि आपस में लड़वाया जाए, मेवात और नूह को बदनाम किया जाए, वहां के लोगों को बदनाम किया जाए और वहां की इमारतें जो हैं उनको तबाह किया जाए, उनकी सफाई की जाए। ये अपने आप में एक सवाल है, लेकिन सवाल ये भी तो है कि जांच कौन करेगा? अगर सरकार ही उसमें शामिल है तो फिर बताइए कि कैसे पता चलेगा कि असलियत क्या? अगर कुछ बाहर के लोग होंगे तो पता लगाया जा सकता है, लेकिन अगर सरकार शामिल होगी, अगर भाजपा शामिल होगी, अगर उसमें जैसा कि दिखाई दे रहा है कि फिर हम निकालेंगे शोभा यात्रा, फिर हम वहां जाएंगे। भाई कांवड़ भी गए, अभी आपने देखा होगा हरियाणा में ही कांवड़ मेवात नूह से गुजरे तो वहां के लोगों ने उनको शरबत पिलाया, उनको पानी पिलाया, उनकी आओ भगत की। फिर शोभा यात्रा में ऐसा क्या था कि नूह और मेवात के लोग पत्थर चलाएंगे? जब नासिर और जुनैद का मर्डर होता है, उनको जलाकर बेरहमी से मारा जाता है, तब वहां के लोग जो हैं उन्होंने पत्थर नहीं चलाया, बल्कि सरकार से गुहार लगाई, चाहे वो राजस्थान सरकार हो, चाहे वो हरियाणा सरकार हो, अदालत से गुहार लगाई, लेकिन पत्थर नहीं चलाया। फिर क्या वजह है कि इस शोभा यात्रा में पत्थर चले? और शोभा यात्रा में ही पत्थर क्यों चलते हैं, यह भी अपने आप में सवाल है। शोभा यात्रा निकाली जाती है, सिक्योरिटी का इंतजाम जितना होना चाहिए तो नहीं किया जाता, और शोभा यात्रा बगैर इजाजत के निकाली जाती, जैसा कि यहां भी हुआ, यानी सरकार से परमिशन नहीं होती। यह शोभा यात्रा के पीछे का क्या मामला है? क्यों शोभा यात्रा में ही पथराव हो जाता है? क्यों शोभा यात्रा को ही बिगाड़ने की कोशिश की जाती है? कौन है इसके पीछे? अगर हुकूमत ईमानदार है, अगर हुकूमत चाहती है कि सूबे में अमन रहे, तो फिर उसको इस सच्चाई का पता लगाना पड़ेगा, वरना यह जो तस्वीर है अल जजीरा तक पहुंच गई। अल जजीरा, बीबीसी, इन सब ने नूह और मेवात के रोते हुए लोगों के वीडियोस जारी किए,
रिपोर्टें जारी की हैं। अब आप सोचिए कि इसका कितना इंपैक्ट होगा जो बाहर के ममालिक, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे, और मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। मुसलमान पत्थरबाज हो गए। मैं एक बार 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 कहता हूं कि कश्मीर में पत्थर बंद हो गया, हिंदुस्तान में पत्थर कैसे चलने लगा? इसका जवाब कोई नहीं दे रहा। कैसे चलने लगा पत्थर? पत्थर भी एक बड़ी साजिश का हिस्सा मालूम होते हैं, लेकिन इसका पता लगाने की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है, और अगर सरकार ही इसमें शामिल होगी तो ये कैसे पता चलेगा? हाई कोर्ट ने अब सवाल किया है। मैं समझता हूं कि सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना होगा कि सरकार क्या जवाब देती है। बहुत बहुत शुक्रिया।